नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जोन जीतू में। ये लीजिए, बिहार ब्लॉक भर्ती 2024 के लिए आज यानी कि 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी करने वाला था। उसी के लिए मैंने ये वीडियो बना रहे हैं। यानी बिहार लेखापाल भर्ती 2024 के लिए विज्ञापन जारी किया गया, जिसका पहले ही नोटिफिकेशन जारी की गई थी कि यानी कि 12 अप्रैल को आज का नया नोटिस आएंगे। तो टोटल 6570 पद के तहत ये भर्ती आई हुई है। तो आपका इंतजार आज खत्म होता है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। क्या इसके लिए जारी हुआ है या नहीं हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। इसमें सभी ब्लॉक में भर्ती कराई जाएगी, जिसमें आपका वेतन जो मिलेंगे 25,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और ये भर्ती आपको एग्जाम के तहत ही कराई जाएगी। इसमें अगर आप लोग चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर। बस आप लोग चैनल पर बने रहें। अब हम आ गए पंचायती राज विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसी वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन करने का लिंक मिलेंगे, जो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई बहुत ही जल्द हम आपको दे देते हैं। अगर मैं वीडियो में कुछ गलत बोलते हैं या जानकारी आपको कुछ गलत लगते हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। लेटेस्ट न्यूज में आ गए हैं। यहाँ पर देखिएगा कि नया नोटिस आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी बिहार ग्राम स्वरोजगार योजना यानी डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट ऑफ द पोस्ट अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट आउटसोर्सेड बेसिस, यानी कि आज नोटिस जारी कर दी गई है। भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार खत्म हुआ है। तो चलिए इसको डाउनलोड करके देखते हैं कि क्या इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो चलिए, मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड करके रखे हैं। आपको इस भर्ती की जानकारी पूरे विस्तार से बताते हैं। बस आप लोग वीडियो पर लगातार बने रहें। अगर आप लोग चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्राम स्वरोजगार योजना सोसाइटी पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बिहार ग्राम स्वरोजगार योजना सोसाइटी पंचायती राज विभाग बिहार सरकार, चौथा तल्ला, नया सचिवालय, विकास भवन पटना। इसका ईमेल आईडी भी दी गई है और टेलीफोन नंबर भी दी गई है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है। चाहे तो सभी से आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी या विज्ञापन से रिलेटेड जानकारी को देखना चाहते हैं तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। रेफरल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है कि क्रमांक इतना जो 15/3/24 एवं विज्ञापन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बिहार ग्राम स्वरोजगार योजना सोसाइटी के लिए निम्नलिखित आउटसोर्स पद के चयन के लिए पात्र उम्मीदवार की संख्या पी आर संख्या इतना के तहत प्रश्रमिक प्रत्येक लेखाकार आईटी सहायक को प्रति माह 20,000 रुपया आपको मानदेय के हकदार होंगे। यानी कि आपका जो वेतन मिलेगा 20,000 रुपया प्रति माह दी जाएगी। अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट के पद पर आवेदन करने के लिए पात्रता मापदंड इस प्रकार से रखी गई है। पद का नाम हो गया आईटी सहायक। आवश्यक योग्यता हो गया बीकॉम एमकॉम सीए, यानी सीए और एमकॉम वालों को अधिक प्राथमिकता दिया जाएगा। जिस उम्मीदवार के पास सीए है और इंटर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है उसको अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षण यूआर ईबीएस के तहत और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें रखी गई। आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं अपने हिसाब से सीटों की संख्या देख लीजिए। टोटल 6570 पद है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। और ये भर्ती जो होंगे कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी के माध्यम से कराई जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 36 आरक्षण बिहार सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार लागू होंगे। यूआर अनारक्षित ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एससी अनुसूचित जाति एसटी अनुसूचित जनजाति ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी पिछड़ा वर्ग श्रेणी वारिक्ति विकलांग सहित पत्र संख्या के तहत निर्दिष्ट बिहार सरकार के वर्तमान आरक्षण नीति के अनुसार समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के तहत आपको आरक्षण का लाभ मिलेंगे। बिहार ग्राम स्वरोजगार योजना सोसाइटी के पास बिना कोई कारण बताए विज्ञापन में उल्लिखित पदों या रिक्तियों की संख्या को बदलने, किसी भी या सभी पदों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इस विज्ञापन में उल्लिखित रिक्त पद पर 100% आउटसोर्स आधारित पद है। इस विज्ञापन के तहत चयनित कोई भी उम्मीदवार पीजीएसवाईएस पंचायती राज विभाग के अस्थायी कर्मचारी को मिलने वाले किसी भी लाभ का हकदार नहीं होंगे। केवल ऑनलाइन आवेदन ही वैध माने जाएंगे। किसी अन्य माध्यम स्त्रोत से आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण विवरण प्रक्रिया वाले आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन केवल निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन के लिए एप्लीकेशन के वेबसाइट पर पहुंचेंगे, जिसका वेबसाइट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि रखी गई है वो रखी गई है 30/4/2024 समय 11 बजे से शुरू होंगे। और ऑनलाइन आवेदन बंद होने की तिथि रखी गई है 29/5/2024 समय 5 बजे तक कर सकते हैं।
तो आप लोग इसके लिए बहुत पहले से इंतजार करें। तो आज आपका इंतजार का समय खत्म होगा। आप 30 तारीख से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका अंतिम तिथि 29/5/2024 तक रखी गई है। तो 1 महीना का समय मिला है। जल्दी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसके पास कोई कागजात नहीं है, जल्दी से सभी कागजात को इकट्ठा करके रख लीजिए, क्योंकि 30 तारीख से इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। कट ऑफ तिथि इस प्रकार से होगी, यानी कि आयु की गणना आवश्यकता, योग्यता, डिग्री, अन्य प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के लिए संदर्भ कट ऑफ 1/3/2024 पर के आधार पर होंगे। आवेदन शुल्क आपको इस तरह से लिए जाएंगे, यानी कि वर्ग जो UR, EWS, BC और EBC के लिए 500 रुपया, जबकि महिला के लिए 250 रुपया। SC ST जो बिहार के आदिवासी है उनके महिला पुरुष दोनों के लिए 250 रुपया, महिला एवं PWS के लिए 250 रुपया आपको ऑनलाइन भुगतान करने होंगे, यानी कि आपको आवेदन शुल्क लगेंगे। बिहार के किसी भी राज्य से हैं तो आपके लिए 500 रुपये ही ऑनलाइन भुगतान करने होंगे। शुल्क केवल ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। यदि लागू हो तो उम्मीदवार भुगतान को गेटवे शुल्क वहन करना होगा। 1/3/2024 को आपका उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा आपको इस प्रकार से है। तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, जिसमें आपको उम्र सीमा में भी छूट दिए जाएंगे। बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट रहेंगे, और जबकि SC ST के लिए 5 वर्ष, जबकि OBC के लिए 3 वर्ष का छूट रहेंगे। जो पहले से मिले आपको उस तरह से भी छूट दिए जाएंगे। तो कम से कम आपका उम्र सीमा 21 वर्ष है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिस संस्थान विद्यालय से BCom MCom CA इंटर पूरे किए हैं वह केंद्रीय शिक्षा बोर्ड, राज्य सरकार, UT बिहार सरकार बोर्ड आदि द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि 50% जो आपको वोल्टेज मिलेंगे शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, और 50% आपको CBT के माध्यम से जो प्राप्त अंक होंगे उसके हिसाब से आपको दिए जाएंगे, यानी टोटल 100 अंक पर आपका मेगा सूची बनेंगे। सफल उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख और शोषण संविदा के आधार पर अधिकतम 36 महीने की अवधि के लिए बिहार ग्राम स्वराज्य योजना सोसाइटी BGSYS में लेखाकार IT सहायक के रूप में काम करेंगे, यानी आपको 3 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर रखेंगे। अनुबंध का नवीनीकरण समाज विभाग के प्रदर्शन आवश्यकता पर आधारित होगा। बिहार ग्राम स्वराज्य योजना सोसाइटी BGSY बिना कोई कारण बताए लेखाकार IT सहायक के अनुबंध की अवधि को बदलने, घटाने, बढ़ाने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं। सफल उम्मीदवार को पद पर रिक्ति और आवश्यकता के अनुसार बिहार में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं। इस संबंध में उम्मीदवार किसी विशेष जिला में पोस्टिंग के लिए दावा नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपका चयन होने के बाद आपको किसी भी जिला में भेज सकते हैं। ऊपर उल्लिखित रिक्तियों की संख्या अस्थायी और आवश्यकता के अनुसार 20% वृद्धि या कमी का बदल सकती है। ऊपर उल्लेखित कुल पदों का 10% भविष्य योजना निधि के लिए आरक्षित किया जा सकता है। विकलांग व्यक्तियों, PW और स्वतंत्रता सेनानी के लिए नियम अनुसार बिहार सरकार की भर्ती रोस्टर के अनुसार होंगे। आउटसोर्स पद के लिए उम्मीदवार को उस पद के लिए सोसाइटी द्वारा अधिसूचित भर्ती के अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि के अनुसार पात्र होना चाहिए जिस पर आवेदन करना चाहता है। इस विज्ञापन नियमों को शर्तों संबंध किसी भी संदेश, भ्रम की स्थिति में परियोजना निदेशक बिहार ग्राम स्वराज्य योजना सोसाइटी का निर्णय अंतिम होंगे। किसी भी विवाद क्षेत्राधिकार केवल पटना तक ही सीमित रहेंगे। अस्वीकरण केवल पात्रता रखने वाले या चयन प्रक्रिया को शॉर्टलिस्टेड होने से उम्मीदवार विज्ञापित पद के तहत चयन का हकदार नहीं होंगे। अंतिम चयन योग्यता और उपलब्ध श्रेणी वारिकता पर निर्भर करेगा। मैंने इस भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी को आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दी है। अगर फिर भी कोई आपको गलत लगे या हमारी बात को आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई हम बहुत जल्द देंगे। अगर आप लोग वीडियो को देखे हैं, आपको जानकारी अच्छी लगे है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप इस पूरी जानकारी को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में ही PDF आपको डाउनलोड होंगे। मैंने इसको गूगल से ट्रांसलेट कर हिंदी में आपको पूरी जानकारी को बताए हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले या जानकारी आपको कुछ गलत लगे तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।